नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कथांतर में। आज मैं आपके लिए अनीता भारद्वाज द्वारा लिखित कहानी अदृश्य लेकर आया हूँ। यह कहानी एक हाउसवाइफ पर आधारित है। हाउसवाइफ जो घर को सजाती है, संवारती है और एक मकान को घर बनाती है, सबका ख्याल रखती है, सबकी भावनाओं का सम्मान करती है, परंतु जिस प्यार और सम्मान की वह हकदार होती है वह उसे नहीं मिल पाता है। घर में रहते हुए भी वह अदृश्य रहती है और सिर्फ काम के समय ही सबको नजर आती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कहानी में। तुम घर पर रहकर करती ही क्या हो? तुम्हें क्या पता ऑफिस वक्त पर पहुंचने की चिंता, काम पूरा ना होने पर अपने बॉस से डांट खाने का दुख, फिर शाम होते वक्त घर वालों की फरमाइश पूरी करने की जद्दोजहद। रवि ने सुजाता से कहा। रवि पेशे से एक सरकारी दफ्तर में अकाउंटेंट की नौकरी करता है। बचपन से ही ऐसी परवरिश हुई कि राजाओं से ठाठ से रहा। रवि का हर काम माँ और बहनों पर निर्भर करता था। खाना, कपड़े इस्त्री करना, अपना सामान ठीक से रखना, हर चीज़। फिर शादी के बाद भी यही आदत बरकरार रही और अब रवि और उसका पूरा घर और घर वाले सुजाता पर निर्भर हो गए। सुजाता का दिन सुबह 5 बजे शुरू होता और रात के 11 बजे तक यूं ही घड़ी की सुइयों की तरह चलता रहता। फिर भी घर में कोई मिठाई आए या कोई मेहमान आ जाए तो सब मिलकर बैठ जाते थे और सुजाता को भूल जाते थे, ऐसे कि जैसे देखकर भी किसी को अदृश्य समझ लिया हो। पर जब काम याद आते तो सबको सिर्फ सुजाता ही दिखाई देती थी। सुजाता सोचती, काश एक दिन मैं सचमुच ही अदृश्य हो जाऊं। एक दिन सुजाता ने रवि से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या कुछ दिन माँ के यहाँ चली जाऊं? थोड़ा आराम मिलेगा। यहाँ तो दिन भर कोई ना कोई काम लगा रहता है। रवि कहता है, तुम्हें यहाँ काम ही क्या है? क्या तुमसे खेतों में मेहनत करवा रहे हैं या कुएं से पानी ढोने को बोल रहे हैं? और तुम्हें जाना ही है अपने घर तो जाओ, कौन सा तुम्हारे बिना ये घर घर नहीं रहेगा। सुजाता को रवि की बातों का बहुत दुख हुआ। पूरा दिन दुख को अनदेखा करके इस घर का कोना कोना सजाती हूँ, फिर भी इस घर में मेरा कोई नहीं। सुजाता ने भी गुस्से से कहा, ठीक है, जब कोई काम है ही नहीं तो फिर मेरे जाने से कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी इस घर में सबके लिए मैं अदृश्य सी ही हूँ, सिर्फ काम के वक्त ही लोगों को दिखती हूँ। रवि ने झुंझलाते हुए कहा, ठीक है जाओ, तुम्हारे बिना भी चल जाएगा ये घर। सुजाता ने मन बना ही लिया कि अब तो 1 हफ्ते के बजाय 1 महीने तक नहीं आऊँगी। सुजाता अपने घर चली गई। रवि ऑफिस से वापस आया तो देखा घर में सब सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। माँ सोफे पर सिर पकड़े बैठी थी। रवि ने रोज़ की तरह आवाज़ लगाई, सुजाता पानी देना, चाय भी चढ़ा दो, अदरक वाली, माँ भी पिएगी। रवि की माँ सावित्री जी ने कहा, बावला हो गया क्या? सुबह खुद ही तो बहू को उसके घर छोड़कर आया है। रवि को काम के चक्कर में याद ही नहीं रहा कि सुबह गुस्से में जो बड़ी बड़ी डेंगे हाँकी थी, अब उसका नतीजा आना शुरू हो गया। रवि कहता है, अरे भूल गया था, छोटी चाय बना लो ज़रा। छोटी कहती है, भैया मेरे तो पेपर शुरू है कल से, मैं पढ़ रही हूँ, माँ को बोल दो। सावित्री जी, अरे मेरे तो पहले से ही सिर दर्द हो रहा है, सुबह से इतना काम करके मेरी कमर ही दुखने लग गई है। रवि को खुद ही चाय बनाने पड़ी। जो कभी पानी भी खुद से लेकर नहीं पीता था, आज वो ऑफिस के काम से थक कर भी चाय बना रहा था। माँ और छोटी ने जैसे तैसे खाना बनाया और रवि को आवाज़ लगाई खाने के लिए। सुजाता तो कमरे में ही रवि को खाना दे आती थी, आज खुद उसे नीचे टेबल तक जाने में लंबा रास्ता लग रहा था। खाने को देखकर रवि बोला, माँ ये कढ़ी बनी है बस, तुम्हें पता है ना बिना चपाती में नहीं खा सकता कढ़ी, कोई दूसरी सब्जी भी नहीं है। सावित्री जी, बचपन से आज तक तेरे नखरे उठाए हैं, जो बना है खा लो, इतने स्वाद चाहिए तो बीवी को नहीं भेजना था ना मायके। छोटी बोली, भैया हम भी तो खा रहे हैं, आपको पता भी है पूरे दिन से लगे हुए हैं हम। रवि को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था, कभी सुजाता की कमी उसे इतनी नहीं खली। रवि ने खाना छोड़ा और अपने कमरे में आ गया। आज कमरे में ना पायल का शोर था, न चूड़ियों की आवाज़। एक तो खाली पेट, वैसे ही रवि परेशान था, ऊपर से ये अकेलापन। खुद ही तेल की शीशी उठाई और सिर पर मसाज करने लगा। तब भी सुजाता वाला एहसास उससे भुलाया नहीं गया। झुंझलाते हुए फ़ोन किया, यार तुम कब आओगी? ये घर मुझे किसी खाली मकान से कम नहीं लग रहा। सुजाता बोली, अरे 2 दिन में ही घर को मकान बना दिया? आप तो कहते थे मेरे बिना भी ये घर चल जाएगा। सिर्फ काम के लिए ही मेरी याद आई क्या?
रवि कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं, मुझे माफ़ कर दो। काम की बात तो छोड़ो, तुम्हारे बिना ये कमरा मुझे काटने को दौड़ रहा है। कोई नहीं है जो पूछे कि ऑफिस में कैसा दिन गया, क्या परेशानी है। कोई नहीं है जिसकी गोद में सिर रखकर सुकून पा सकूं। सुजाता कहती है, आपको ये अकेलापन आज लगा, मुझे तो रोज़ ही लगता था। खैर, मेरी तबीयत ठीक होगी तब आ जाऊंगी। आपको अकेलापन महसूस हो तो आ जाना मिलने। रवि कहता है, मैं कल आऊँगा, तुम्हें खुद डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगा। सुजाता कहती है, खाना खाया आपने? रवि की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। आज अपने ही घर में उसे पराये होने का एहसास हो रहा था। रवि ने खुद को संभालते हुए कहा, कल लंच साथ करेंगे। अगले दिन ऑफिस के लिए तैयार होते वक्त अपने जुराबे कपड़े तैयार करते हुए हर पल में उसने सुजाता को याद किया। सुबह का नाश्ता नहीं बना था तो बिना नाश्ता किए ही चला गया। सुजाता को डॉक्टर के पास दिखाया। सुजाता के शरीर में खून की कमी थी, इस वजह से बहुत थकावट रहने लगी थी। फिर घर का काम और मन भी खुश नहीं था। रवि और सुजाता ने लंच बाहर ही किया। रवि ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारा ध्यान नहीं रखा मैंने। तुम्हारे बिना वीरान है मेरी ज़िंदगी। अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। सुजाता कहती है, काम करने में कोई परेशानी नहीं, पर जब कोई अपना हाल चाल पूछने वाला भी ना हो तो ठीक आदमी भी बीमार जैसा हो जाता है। रवि ने सुजाता का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं वो तकलीफ़ महसूस कर चुका हूँ सुजाता, अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, उस मकान को फिर से घर बना दो। सुजाता को घर छोड़कर रवि अपने घर आ गया। घर जाकर देखा 2 दिन से घर में सफाई तक नहीं हुई थी, किचन भी फैला हुआ था। रवि ने माँ से कहा, माँ कोई काम वाली ढूंढ लो जो काम में हाथ बटा सके। सावित्री जी, आज तक इस घर में काम वाली नहीं आई, अब भी नहीं आएगी। तू अपनी पत्नी को ले आ, कब से मायके में पड़ी हुई है। रवि कहता है, मायके में वो पड़ी नहीं है, रह रही है। पड़ी हुई तो वो यहाँ थी, जो बस काम के वक्त ही नज़र आती थी। अब काम वाली रखूँगा, सुजाता को भी आराम की ज़रूरत है। सावित्री जी ने बेटे को बहू का पक्ष लेते देख चुप रहने में ही भलाई समझी। अगले दिन से घर में काम करने वाली बाई भी आ गई। सुजाता की सेहत में सुधार होने पर रवि सुजाता को भी ले आया। सुजाता ने सावित्री जी को प्रणाम किया। सावित्री जी, जीती रहो, अपना ध्यान रखा करो बेटा, अब तुम्हें ही इस घर की जिम्मेदारी उठानी है। सुजाता कहती है, माँ जी आप मुझे भी दीदी जैसा प्यार दें, जिम्मेदारी उठाने में कोई कमी नहीं रखूँगी मैं। सावित्री जी, हाँ बेटा, घर तो बहू से ही होता है, बेटियां तो चली जाती है ब्याह कर। रवि सुजाता का सामान कमरे तक रखने गया। सुजाता ने कमरे में आकर देखा कैसे एक एक चीज़ वैसी ही रखी है जैसे सुजाता छोड़कर गई थी। रवि ने सुजाता को गले से लगाया और कहा, मैं कब से इस पल का इंतज़ार में था, देखो मेरा मकान आज फिर से घर बन गया। सुजाता कहती है, पहले मैं सोचती थी काश एक दिन के लिए मैं अदृश्य हो जाऊं तो मैं देखूं कि मेरी क्या अहमियत है, पर आज मुझे ऐसा नहीं लग रहा। रवि कहता है, तुम्हारे एक दिन के जाने से ही मुझे तुम्हारी अहमियत समझ आ गई थी, अब तुम्हें कभी अदृश्य नहीं होने दूंगा मैं। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और मुस्कुरा दिए। दोस्तों, जब कोई हमारे पास होता है तो हम उसकी अहमियत नहीं समझते, परंतु जब वह हमसे दूर हो जाता है तब हमें उनकी अहमियत समझ आती है। इसलिए जब भी लगे कि कुछ नया होना चाहिए तो एक दिन के लिए अदृश्य होकर ज़रूर देखें। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं ऐसे ही कुछ नई कहानियों के साथ।